नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डब्ल्यूडीएस सोल्जर्स सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आर्मी रैली भर्ती के दौरान बच्चों को अपने साथ ले जाने होते हैं। देखिए, होता क्या है कि बच्चों को पूरी जानकारी न होने के कारण या तो उनके डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं। तो लाख मेहनत करने के बावजूद अगर वो रेस में पास भी हो गए, वो मेडिकल फिट भी हैं, अगर उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर उनके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। उनका चयन इंडियन आर्मी में नहीं हो सकता। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए हमने ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है उन सभी बच्चों के लिए जो आर्मी की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखी हुई है। मैं आपको इसका विस्तार से सारी चीजें बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे लिखी हुई है हाई स्कूल की मार्कशीट। जी हाँ, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट और इसके साथ साथ आपके पास इसका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, इसकी फोटोकॉपी भी, इसका पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कौन से एरिया से आप बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। फोटोग्राफ, आपके पास फोटोग्राफ कम से कम 20 फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। 20 कलर्ड फोटोग्राफ जो ज्यादा पुरानी ना हो, कम से कम 6 महीने पुरानी तक ही आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपकी कास्ट ओबीसी एसटी एससी कुछ भी है तो आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर रिलीजन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक रिलीजन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके स्कूल से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर आप अपने वहां पर कोई भी सिग्नेटरी होगा, कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा आपका पंचायत में या फिर स्कूल में, आपको उसके द्वारा बना हुआ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और अगर आप 21 साल से कम है तो आपके पास एक क्या होना चाहिए, अनमैरिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर अगली हम बात करते हैं रिलेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पिताजी आर्मी में हैं तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक रिलेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने एनसीसी किया हुआ और आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिसके पास सी सर्टिफिकेट होता है उसको आर्मी में रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। तो सी सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को मेरी तो ये रहा है कि एनसीसी जरूर करना चाहिए। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले बच्चों को रिटन एग्जाम नहीं देना होता है, तो अगर आपके पास है तो आपको सी सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। 11वां काफी इंपॉर्टेंट जो है वो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी 1 या 2 सेंटीमीटर हाइट कम है और आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपको इसके लिए रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगली हम बात करते हैं कंप्यूटर ओ लेवल सर्टिफिकेट। अगर किसी बच्चे ने ओ लेवल किया है, डुबेक से मान्यता प्राप्त है और आपने ओ लेवल किया है तो आपको 15 नंबर की छूट मिलती है आर्मी टेक्निकल क्लर्क और स्टोर कीपर के एग्जाम में। तो अगर आपने ओ लेवल किया है तो आपको इसका भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी के ले जानी पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटो में बता चुका हूं, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पिताजी का नाम मार्कशीट से, माताजी का नाम सब मिला होना चाहिए आधार कार्ड में। और 15 अगर ट्रैवल सर्टिफिकेट, अगर आप ट्रैवल एरिया को बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक ट्रैवल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और एक आपको एफिडेविट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके लिए ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो आप इसे जरूर शेयर करें उन सभी बच्चों के लिए जिनको इसकी जरूरत है, जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको अपना करियर इंडियन आर्मी में एज अ सोल्जर बनाना है तो आप तय करें भर्ती से वर्दी तक का सफर डब्ल्यूडीएस सोल्जर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।